रात गए बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ चुकी है। और खबर डोरल लाइन से जो आ रही है कि वहां पर अफगान आर्मी की कुछ गैर मामूली नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस सब के अंदर अब उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर रखा है। एक तरफ तो ये बॉर्डर के ऊपर कोई बड़ा एडवेंचर जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे इससे पहले इन्होंने बॉर्डर पर पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर धावा बोला था। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की खुदकुश बमबारों की फौज जो है वो तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खतरनाक, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अब तक का सबसे खतरनाक इकदाम जो है वो कर दिया गया है, तो ये कहना कतन गलत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कशीदगी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फिजाइया पाक अफगान बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे है। अफगानिस्तान की धमकियों के बाद कि पाकिस्तान पे किसी भी टाइम हमला किया जा सकता है, बदला लिया जा सकता है, पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। फिर फिजाई हदूद को अचानक से बंद कर दिया गया है। पाक आर्मी इस वक्त रेड अलर्ट पर जा चुकी है। एक अफगान खुदकुश बमबारों की एक नई फौज की खबरें आ रही हैं। ये अफगान खुदकुश बमबार की नई फौज क्या है, ये क्या करने जा रही है, जिसके बाद पाक फौज और पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट के ऊपर है। बड़ी पाकिस्तान की फौज की जानिब से ये जो हमले हो चुके हैं, अब इसके बाद अफगान तालिबान यानी अफगानिस्तान जो है इसका वक्त और जगह का इंतखाब करके बड़ा सख्त रद्दमल देने वाला है, ये उनकी जानिब से कहा जाता है। फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि अफगान तालिबान जो है वो इसका जवाब ना दे दें, हम हर सूरत इसका जवाब दे देंगे। उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो दागी जा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगानिस्तान की, उनका कहना है कि हम अपने वक्त के मुताबिक हमला बदला लेंगे और ये हमारे जो फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। No one stands with पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह से डर का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले वहां की पेशावर हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, जो किसने किया अभी तक मालूम नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को बताते हुए अफगानिस्तान के लगभग 3 ठिकाने पर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर दी, जिसमें 10 औरतें और बच्चे थे। ये सब देखकर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने ये जो भी किया है इसका हर्जाना अब इस्लामाबाद को चुकाना पड़ेगा। और ये सब बात सुनकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल ही सख्ते में आ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि इन सभी को ही मालूम है कि अफगानी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नहीं होगा। इस हवाले से मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इस वक्त सिर्फ टीटीपी फितना अल खवारिज नहीं बल्कि तालिबानी रिजीम भी पाकिस्तान के अंदर धमाके करने, पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने के दावे कर रही है। हमने बहुत पहले ही आपको यह खबर दे दी थी कि काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक रिक्रूटमेंट कैंप लगा दिया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमला करने के लिए वॉलंटियर करते हैं वो आए, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। फिर इवन ये तक बताया जा रहा है कि हालिया जो एफसी हेडक्वार्टर पेशावर है, फिर इसके साथ जो वाना कैडेट कॉलेज वाला हमला, या फिर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाला धमाका, इन तमाम तर धमाकों के अंदर ना सिर्फ नूर वली महसूद बल्कि जो TTA है, जो तालिबानी रिजीम है, उनके सुप्रीम कमांडर सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा का भी किरदार था। फिर हमने रिसेंटली देखा कि तालिबानी रिजीम का एक कमांडर मिलिट्री परेड में खड़े होकर कहता है, और ये TTP नहीं
ये वहां की नाम नेहाद हुकूमत का एक कमांडर खड़े होकर मिलिट्री परेड के अंदर क्या फरमाता है कि जी अगर हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम जाकर खुद को हमले करेंगे और मैं भी जाकर खुद को हमला करूंगा और हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो भी इस ज़िमन में तैयार है और वो भी जाकर खुद को हमले करेगी। अब ये तशवीशनाक खबर है, ये जारी बात है, इट रेजेस अ लॉट ऑफ आईब्रोज। फिर इनके एक क्लरिक ने यह बात कही कि हमने 4000 खुदकुश बमबार जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रखे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक करने के लिए हमारे 4000 खुदकुश बमबार जो हैं वो फुली रेडी हैं। जो है उनकी जान गई है। तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। अब यकीनन यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए जरूर एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर था और कुछ आराम से जिंदगी लोगों की, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अटैक्स हैं वो मुसलसल चल रहे थे, छोटे मोटे अटैक्स चल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है लग ये रहा है कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरे ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाएं बीच में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जी बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है, अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो हैं वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं दुनिया तालिबान हमारा इस मौकफ को नहीं मानती। ये जरूर कहती है कि वहां दहशतगर्द मौजूद है, ये जरूर कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जो है मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, यहीं से अंदाजा लगा लें कि वेयर डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का पता है कि तालिबान के कह रहे हैं बार बार कि जी हमारे मुल्क के अंदर जनाब टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। ठीक है जी, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है और वो इस चीज़ पे बज़िद है कि जो मर्जी हो जाए हमने इनको रखना है। पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो, पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें, यहीं से आप अंदाजा लगा लें व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन। क्या है हमारी एक्चुअल सिचुएशन जो है ना, दैट इज नॉट गुड इन अ सेंस कि जो तालिबान के मुकाबले में आज दुनिया अगर तालिबान के खिलाफ नहीं है तो ये हमें परेशान होना चाहिए। दुनिया समझती है कि हमें हर कीमत पे तालिबान से अपने ताल्लुक बना के रखने हैं। जो पॉलिटिकल वैक्यूम अमेरिका ने छोड़ा है उसको हमें एड्रेस करना है।